हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिनिस्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं 2018 का, जो कि हम लोग अपना सीरीज जो स्टार्ट कर रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप थ्योरी का 2018 सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमसे नए जुड़े तो बता दें, हम लोग ग्रुप थ्योरी सॉल्यूशन कर रहे हैं DU-MSc मैथमेटिक्स के लिए, जो कि मैं 2014, 15, 16, 17 अपलोड कर चुका हूं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आई बटन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप एक बार देखेंगे तो आपको 100%, यदि आप 10% भी अपना आउटपुट देंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। और ऐसी ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा हूँ जिसको हर बंदा, जिसको थोड़ी सी भी ग्रुप थ्योरी आती है ना, तो उसको 100% समझ में आएगा। और यदि आप देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट टाइमर हैं तो प्लीज़ यही कहूँगा, आप लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। एंड बस इन्जॉय करिए मैथमेटिक्स को मेरे साथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथमेटिक्स यदि आप इन्जॉय कर रहे हैं तो 100% समझाने की गारंटी मैं देता हूँ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ, यदि आपके पास 2018 का पेपर नहीं है तो डोंट वरी, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं। एक व्हाट्सअप लिंक है जो कि हमारा चल रहा है, एंड एक टेलीग्राम लिंक है। दोनों पे आपको पेपर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो जहां आप जुड़िए एंड वहां से आपको पेपर ईजिली मिल जाएंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आपके पास पेपर नहीं है तो भी मैंने आपके लिए एक कर रखा है कि क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन आता रहेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, यहाँ पे इस सेगमेंट में 2018 में ओनली 7 to 8 क्वेश्चन, फिर से 7 to 8 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 2019 में जो रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ाया गया था, तो याद रखना इस बात को। मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट जो ईयर है 2020, जो इस साल है, हो सकता है रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाए ग्रुप थ्योरी का, क्योंकि इंटरेस्टेड भी दिल्ली जो है वो इंटरेस्टेड होता है ग्रुप थ्योरी में बहुत ज़्यादा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है GVN अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2018। यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर है। ओके, तो एंड एफ सजेट एक मैपिंग दी रखी है आपको। देखिए, आपको एक ऑर्डर दे रखा है, ग्रुप दे रखा है जिसका ऑर्डर क्या है, G ऑफ ऑर्डर 2018। और आपको एक मैपिंग दे रखी है, क्या मैपिंग दे रखी है, G to G, मतलब सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप में एक मैपिंग दे रखी है आपको। और ये डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 5। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। देखिए, इंजेक्टिव होता है 1 1 एंड सर्जेक्टिव होता है 1 2। तो 1 1 1 2 के बाद पहले कर लेते हैं, देन फिर फर्दर 2 ऑप्शन पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता है, ये ऑड डिग्री, मतलब कोई भी ऐसा x टू द पावर n टाइप का फंक्शन होता है जिसपे पावर ऑड होती है या इवन होती है, इन दोनों का आपको पता होगा ग्राफ कैसे बनता है। यदि मैंने आपको बताया है कि ग्राफ भी सबसे ईजी होता है कि फटाफट बताने के लिए कि ये 1 1 है या 1 2 है। ध्यान रखना इस चीज़ को, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कि आपको बताई है, जो कि मैं BHU के लिए आपको बनाया था, आई थिंक आई बटन पे लिंक दिया होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वहाँ बताया था, फिर भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप फटाफट इसका ग्राफ बना सकते हैं इजीली। ठीक है, देखो आपको पता है ना, x का जो ग्राफ होता है वो सिंपली सा एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, देन बाई स्क्वायर होता है। तो ये देखिए, यदि x n आपको कुछ दिया है और यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से, तो ये जो फॉर्म हो जाता है कर्विकल होने लगती है फिर। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है ये किस क्वाड्रेंट पे मूव करेगी, ध्यान से सीखना। n बराबर यहाँ पे 2, मतलब इवन पावर्स होंगी तो कहाँ से, इन दोनों क्वाड्रेंट में ये चीज़ चलेगी। ध्यान से, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही रन करता रहेगा। ओके, यदि इवन पावर होगी, ध्यान से, यदि इसकी पावर ऑड हो जाएगी तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट और थर्ड में मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी पावर ऑड है, यदि आपने ट्रेसिंग पढ़ रखे है तो ये आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, या फिर आप इसे ट्रेस करके बता सकते हो। ओके, जैसे मैं एक ट्रेस करूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है ये एक पैराबोला है जो y पे बन जाएगा, डेट मीन्स इसकी जो शेप होगी वो ऐसी होती है, पता है ना। तो किस लिए, क्योंकि इसकी पावर इवन है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ऐसे मैं कहूँ x टू द पावर 4, तो वो भी इन दोनों क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, यदि x की पावर 3 की बात करूँ तो 3 जो x की पावर होता है वो जस्ट लाइक, सॉरी ये गलत चला गया, सेंटर से जाएगा। ओके, जितने भी कर्व बनेंगे वो सब सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि ये 0,0 को सेटिस्फाइड करते हैं। ये भी थोड़ा सेंटर से नहीं गया, थोड़ा मार्कर है तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, यदि पेन होता है तो सही रहता है। ठीक है, तो ये सेंटर से आएगा, जस्ट लाइक एक्स क्यू अगर इस टाइप का बनेगा, ये नहीं है, याद रखना, उधर से आके इधर, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड में मूव करेगा। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर दी गई है वो 5 दी गई है, तो फटाफट एक कर्व हम लोग बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो एक्स की पावर 5 ऑड है, तो ये जो बनेगा जस्ट लाइक कर्व यहाँ बनेगा,
ऐसा बनेगा। ये एग्जैक्ट नहीं है बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कर्व है वो इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये चीज़ आपने सोचा, देखिए यदि हम x की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस द वैल्यू आएगा, इसका मतलब बाई के नीचे मूव करने लगेंगी वैल्यूज। यदि हम जैसे x की पावर -1 पे बात की जाए तो ये बाई की वैल्यू -1 आने लगेगी, ठीक है। और -1 बाई पे यहाँ होता है, मतलब यहाँ पॉइंट मिल जाएगा। और ये ऐसा इवन पावर में क्यों नहीं होता, यदि मैं -1 पुट करूंगा फिर से आपकी बाई पॉजिटिव आने लगेगा, इसलिए वो ऊपर मूव हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, हाँ। तो इसी वजह से ये चीज़ होती है। चलिए, तो अब आपको कर्व मिल गया, ठीक है। तो जब आपका कर्व मिल गया तो अब आप इजीली से 1 1 ऑन 2 बता सकते हैं। देखिए 1 1 क्या था, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, एट मोस्ट 1 टाइम खींचना चाहिए, एट मोस्ट 1 टाइम। जहाँ जहाँ आपका ग्राफ है वहाँ सभी जगह आप लाइन खींचिए, एट मोस्ट 1 टाइम काट रहा है। तो ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये 1 1 है। आगे समझ में। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, जहाँ जहाँ इसका रेंज है, रेंज इसकी डिसाइड कहाँ हो रही है, पूरा आर हो रहा है, क्योंकि बाई एक्सेस पूरे पे एक कर्व मिल जाएगा, इसका मतलब पूरा आर। तो आप ध्यान से देखोगे इसका जो रेंज है पूरा आर ही बना जा रहा है। मतलब वैसे तो इसको आपका आप जैसे एक तरीका ये होता है जो मैंने बताया कि यहाँ जो ग्रुप होता है ये इसके इक्वल हो जाए तो ये ऑन टू होता है, बट यहाँ पे आपको दे नहीं रखा है। तो आप कैसे डिसाइड करो, जो इसका रेंज हो आर है, इस पूरे पे आप लाइन खींचिए, एटलीस्ट 1 टाइम कट करनी चाहिए। 1 से ज़्यादा कर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कट करनी चाहिए। तो देखिए आप लाइन खींचेंगे 1 टाइम तो कट कर ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू भी हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो आपने फटाफट बता दिया कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। टाइम इतना इसलिए लग गया क्योंकि ट्रेसिंग यदि आप जिसको नहीं बताते उसको अब ट्रेसिंग भी आ गई होगी और 1 1 ऑन टू भी कर रहा आ गया होगा। तो अभी हमने फ्रेंड्स अपने 2 ऑप्शन को देखा है, तो हमारे जो दोनों ऑप्शन थे वो कह रहे थे नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। चलिए, तो अब बात करते हैं फर्दर जो ऑप्शन हैं उनके ऊपर। देखिए ये जो ग्रुप दे रखा है ये अबेलियन दे रखा है, ये चीज़ आपको पता है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक, देखिए ये जो नीचे के दोनों ऑप्शन हैं इन पे हम तभी बात कर सकते हैं जब हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर लें। चलिए, तो होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, और आपको पता है कि होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन की जाती है, और ये भी पता है कि 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म को ही हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट अभी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब होमोमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं कि कैसे आप डिफाइन करेंगे। देखिए मैं कोई भी, देखिए अबेलियन ग्रुप है, मैं कोई अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कोई भी आप ले सकते हैं जो कि अबेलियन ग्रुप हो, तो डिफाइन कर लेते हैं। मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेता हूँ। देखिए जो ऑपरेशन यहाँ लेना है वही ऑपरेशन आपको यहाँ लेना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ तो दोनों तरफ आपको क्या लेना, मल्टीप्लिकेशन लेना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका अंदर मल्टीप्लिकेशन, उसके ऊपर एफ ऑपरेट करूंगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई ऑपरेट करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। देन अब आगे करते हैं, इनको आप जब पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई की पावर 5 हो जाएगा, देन एक्स की पावर 5 हो जाएगा, देन वाई की पावर 5 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसको ऑपरेट करने की, तो x की पावर 5 और y की पावर 5 हो जाएगा, देन x की पावर 5 और y की पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सेम आ गए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आपको ये 1 1 भी मिल गया, आपको ये ऑन टू भी मिल गया और होमोमॉर्फिज्म मिल गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म। और इसका एक और बहुत सिंपल सा मेथड है, उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, जिससे आप डायरेक्टली इसके आंसर को बता सकते हैं। आपको जो ऑप्शन डिस्कार्ड करने का करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। बहुत छोटा सा है, बट मैंने पहले उसे बता दिया, फिर आप इसे समझेंगे नहीं, इसलिए मैंने उसे बताया नहीं आपको, ठीक है। तो चलिए पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसे देख लेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया। देखिए आप एक चीज़ भी जानते हैं, यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। कोई भी मैप यदि सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे होती है और वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाए और ऑन टू हो जाए तो उसे ही हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब ऑन टू प्लस आइसोमॉर्फिज्म को ही ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। आप देख रहे हैं ये जो मैप है ये ऑन टू है, अभी हमने शो किया, और आइसोमॉर्फिज्म भी हो गई, तो ये जो मैप होगी ये क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी। तो ये चीज़ क्लियर है। अब आप नीचे के दोनों ऑप्शन देख लीजिए और देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें तो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं दे रखा है, बट डी ऑप्शन में दे रखा है कि एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। और
डी ऑप्शन तो क्लियरली अब हमने ट्रू बता दिया यहाँ से, बट सी ऑप्शन की बात की जाए, यदि आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो यहाँ इजीली कर सकते हैं। देखिए कोई एक्स का एलिमेंट नहीं लेना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हो सकता है लास्ट से लास्ट लेक्चर हो, जिसमें बताया था यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स लेना है, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है। हो सकता है कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, ये आपको बताया भी था, ठीक है। यदि आपको लर्न हो, मैंने फुल बताया था ये होता कैसे है, ठीक है, तो वहाँ आप देख लेना। तो यहाँ पे बस कमी यही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू था, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ये होमोमॉर्फिज्म है तभी हम ये बात कर सकते हैं, यदि होमोमॉर्फिज्म ये नहीं बनेगा तो हम ये बात कर ही नहीं सकते। चलिए तो अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसका आंसर जो हुआ वो डी हुआ, क्योंकि ये ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहा है। अब आपके लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड है जिसको इससे कर सकते हैं और क्वेश्चन को डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, इसे इरेज करते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, एंड समझ में नहीं आया, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और उससे पहले आप एक चीज़ और देख लें तो उससे और मज़ा आ जाएगा। देखिए कभी भी इस टाइप का चीज़ आपको दे रखा हो x टू दी पावर n का, ध्यान से आपको एक ग्रुप डिफाइन, एक मैपिंग डिफाइन हो, एप टू सेम ग्रुप, मतलब जी से जी पे एक कोई मैपिंग डिफाइन है, ठीक है, और आपका जो ग्रुप है वो एक अवेलियन है। ध्यान से ये जो थ्योरम है ये डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ मैं। आपको जी दे रखा है जिसका ऑर्डर जो है फाइनाइट है और अवेलियन है। एक कोई ग्रुप है आपके पास जिसका ऑर्डर फाइनाइट है और अवेलियन है, एंड आपको जो मैपिंग डिफाइन है वो सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप है, और किस टाइप की डिफाइन हो, एक्स टू द पावर सम एन की। तो आपको जो यहाँ पे एक कंडीशन है, यदि जीसीडी ऑफ दिस ग्रुप एंड द दिस पावर एन इज 1, देन हम कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग है ये ऑटोमॉर्फिज्म होगी। यदि जीसीडी क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हम जीसीडी निकालते हैं। द जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड द पावर ऑफ एक्स विच इज एन, एन क्या है यहाँ पे 5। क्या, पहले एक थ्योरम समझ लीजिए क्या कहनी है। जो जी पे जो कंडीशन है वो जरूर फुलफिल्ड होनी चाहिए, जी फाइनाइट होना चाहिए और अवेलियन होना चाहिए। इनफाइनाइट और नॉन अवेलियन के लिए ये थ्योरम नहीं लगेगी, याद रखिएगा। तो फाइनाइट हो, अवेलियन हो, और जो मैपिंग है वो जी से जी पे डिफाइन हो, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का जो स्ट्रक्चर हो वो जस्ट लाइक दिस हो, तब आप क्या कह सकते हैं कि जो एन है और उसका ग्रुप का ऑर्डर है उसका जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप जीसीडी 1 लेंगे, ऑर्डर ऑफ जी क्या है यहाँ पे 2018 है, तो दिस इज ए इवन नंबर एंड दिस इज ऑड नंबर, और आप देख सकते हैं ये 5 से भी डिवाइजेबल नहीं है, तो इनके बीच में जो जीसीडी आएगा वो 1 आएगा। देन क्लियरली वी से दैट कि ये जो f होगा वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये जीसीडी हमेशा 1 आना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, अदरवाइज नहीं होगा। इनमें से एक भी कंडीशन जितनी मैंने बताई एक भी लूज हो गई तो ये कभी नहीं कह सकते कि ऑटोमॉर्फिज्म होगा। क्या क्या कंडीशन, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जी जो है वो फाइनाइट एवेलियन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, एंड जो एफ है वो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन, और एफ किस टाइप का होना चाहिए, एक्स टू द पावर एन टाइप का, और ये जो एन है और ये जो ग्रुप का ऑर्डर है इनका जीसीडी यदि 1 आ गया, समझ रहे हैं ना, 4 to 5 कंडीशंस हैं, ये सब कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती हैं देन वी से दिस एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली विदाउट डिस्कार्ड एनी ऑप्शन आप क्लियरली कह सकते हैं कि डी ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन, ओके। तो आई थिंक अब आपको 100% समझ में आ ही गया होगा। वैसे मैंने फर्स्ट जो तरीका बताया वो ज़्यादा अच्छा है इसकी तुलना में, यदि आपको थोड़ी सी भी कंडीशन मिस हो गई तो आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो फ्रेंड्स 1 मिनट में देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लाइनदार नहीं हैं, अलग अलग दे रखे हैं, तो वो भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जस्ट लाइक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम ऑप्शन से इसे डिस्कार्ड करेंगे। यदि आप ऑप्शन से जाओगे तो मुश्किल से आधा मिनट या 1 मिनट लगेगा और ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए 4x इज इक्वल टू 2 मॉडुलो 6, एंड द सेकेंड आपको दे रखा है 3x, सॉरी ये इक्विवेलेंट का साइन है, एंड 5 मॉडुलो 8। और आप ऑप्शन में फटाफट लिख दे रहा हूँ, ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है आपका 26, सॉरी 34, सी ऑप्शन है आपका 26 एंड डी ऑप्शन है आपका 23।
32 26 एंड 34 23। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है, फटाफट आप यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, आपको मॉड्यूलो फंक्शन ऑपरेट करना आता है, फर्स्ट को ऑपरेट कराइए यहाँ पे। देखिए फर्स्ट को आप जब ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ से देखिए एक तो तरीका ये, आप 2 का डिवाइड दे दो, शायद सिंपल हो जाए कुछ, बट कोई वरी नहीं, डिवाइड देने में कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्टली लगाओ। 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 आएगा। अब 2 का आप 6 का आप इसमें डिवाइड दो, 2 आना चाहिए, तो 6 का आप डिवाइड, रिमाइंडर ये जो होता है ये दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिमाइंडर, याद रखना, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है, दिस इज द रिमाइंडर, और इससे आपको डिवाइड देना होता है, इसका मतलब है अंडर 6 के ऑपरेट कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे अंडर 8 के ऑपरेट, और रिमाइंडर जो है वो आपका 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डिवाइड देना है, 6 से देना है, तो 6 से आप जब डिवाइड दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा या रिमाइंडर बचेगा, फटाफट दीजिए, 6 से 6 2 जा और 6 1 जा, 2 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब इस नंबर के लिए फर्स्ट ऑपरेशन जो है आपका वो सही है। अब सेकंड को आप चेक कर लो, 8 का आप डिवाइड दो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो आप 8 का डिवाइड दोगे तो ये क्या होगा, 8 1 जा 8 और यहाँ से 1 रिमेनिंग, 8 2 जा 16, इसका मतलब रिमाइंडर आपका 0, तो ये आपका ऑप्शन हो गया रॉन्ग। ऐसे ही आप क्या करो, 34 को चेक कर लो, तो सबसे पहले ये रॉन्ग हो रहा है तो इसी को चेक कर लो, देन उसको बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 10। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 9। ओके, फटाफट आप कर सकते हैं, 8 का डिवाइड दो, 8 1 जा 8 एंड 2 2 22, और यहाँ पे आप कितने का दोगे, 22, 8 3 जा 24 ज़्यादा आएगा, 8 2 जा 16, 16 4 to 6, ये भी आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ से जो रिमेनिंग आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो फ्रेंड इसी को आप पहले सेटिस्फाइड कराओ क्योंकि ये रॉन्ग दे रहा है। चलिए, तो ये भी आपका ऑप्शन जो हो गया रॉन्ग। अब 26 को करो, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7। अब 8 से दोगे तो क्या आएगा, 8 से तो ये कितने बार जाएगा, 8 6 जा 48, 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो यहाँ से आप और 8 9 और 8 10 जा 80, तो 8 9 जा 72, यहाँ से 6 बच रहा है, तो ये भी फ्रेंड्स गलत हो गया। ठीक है, तो आप यदि नीचे वाले को ही चेक करोगे तो तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो लास्ट इज ऑप्शन इज 100% करेक्ट ऑप्शन, तो हम इसे अब चेक नहीं करेंगे। आप इसको यदि वेरीफाई करने के लिए चेक करना चाहते हैं तो 23 को आप चेक कर लेना, दोनों को सेटिस्फाइड कर देगा। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई। देखिए, आपको यदि कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप ऐसे ही कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मेथड इन लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, यदि थोड़ा भी स्टेप भूले तो वहाँ चला जाएगा, बट यहाँ पे बहुत ईजी होता है यदि कैलकुलेशन आपकी बढ़िया है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था ये 19 नंबर था एंड वी मूव ऑन द ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। आपको एक ग्रुप दे रखा है जी, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपको एक जी दे रखा है जो कि किस प्रकार से है, A1 A2 A25। ये कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25, तो ऑर्डर ऑफ जी जो दे रखा है वो 25 है, और आप जानते हैं कि ये इसको हम एक तरीके से लिखते हैं, फिर आप बताइए ये क्या, मैं इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये जस्ट लाइक पी स्क्वायर ग्रुप है वेयर पी इज प्राइम। ठीक है, और आप जानते हैं एवरी पी स्क्वायर ग्रुप इज अबेलियन इफ पी इज प्राइम, ये आप जानते हैं ना। तो पी प्राइम है 5 इज अ प्राइम नंबर एंड स्क्वायर हो रहा है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जी इज अबेलियन। यदि ये अबेलियन नहीं होगा तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, एक भी ऑप्शन हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। चलिए, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, और आपसे ये कह रहा है कि कोई एलिमेंट है, फॉर एलिमेंट बी सी बिलोंग्स टू जी, मतलब बी और सी जो हैं इन्हीं में से कोई मेंबर है, मतलब बिलोंग्स टू जी कह रहा है तो इसी में तो जी में से कोई भी बी सी कोई भी एलिमेंट के इक्वल होंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कहा है कि ये डिफरेंट होंगे, तो आप मे बी सेम मे बी डिफरेंट। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, बीजी। बीजी आपका किस प्रकार से डिफाइन है, बी ऑफ A1 बी ऑफ A2 डॉट 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 जस्ट लाइक दिस, एंड जो सी जी डिफाइन है, सॉरी जी सी डिफाइन है, वो आपका डिफाइन है A1C A2C डॉट 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 डॉट। तो आपको ये सब दे रखा है, तो आपसे कुछ कंडीशंस पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो उसकी बात हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली कंडीशन जो पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है बीजी और जीसी पे। ओके, पहले आप एक क्वेश्चन को समझिए दोबारा से,
तब हम आगे की बात करते हैं। आपको एक ग्रुप दे रखा है जस्ट लाइक A1 A2 अप टू A25 और इसकी जो कार्डिनलिटी दे रखी है या फिर ऑर्डर दे रखा है वो 25 दे रखा है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, पी स्क्वायर ग्रुप है ये और वेयर द पी इज प्राइम। तो आप देख सकते हैं 5 इज ए प्राइम नंबर एंड स्क्वायर में 25 बन जाता है। दिस इंप्लाइज दिस इज अबेलियन ग्रुप। ओके, तो ये अबेलियन हो गया, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर देगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है, उसने आपको दो ग्रुप दे रखे हैं और फॉर बी एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ जी। तो बी और सी ये नहीं कहा कि डिफरेंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मे बी डिफरेंट मे बी सिमिलर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपको दो ग्रुप ऑफ दे रखे हैं बी जी एंड जी सी। बी जी इस टाइप से डिफाइन है एंड जो जी सी है वो इस टाइप से डिफाइन है। अब हमें क्या करना है, देखिए आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो बी है ना, ये बी है, ये आपका इस पे डिफाइन है। ध्यान से समझिएगा, ये जो बी है मैं लिख लेता हूँ। आपको जो कंडीशन पूछी जा रही है वो बी जी और जी सी पे पूछी जा रही है, ठीक है, याद रखना। और ये जो जी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो चक्कर है ना। और जो बी है वो भी तो एक एलिमेंट ही तो है जी का। और ये जो बी और जी सी है ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसका मतलब जो बी और जी है वो फॉर ऑल बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब जो बी और जी की जो फॉर ऑल मतलब कोई भी वैल्यू ले लो बट आएगी कहाँ से, जी से। तो याद रखना इस चीज़ को। और ये जो कंडीशन है ये कब ट्रू हो सकती है आप बताइए। तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, ऐसा कोई केस नहीं है जब बी और सी सेम हो या बी और सी डिफरेंट हो। बट एलिमेंट किसके होने चाहिए, हमेशा जी के, तभी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। दिस इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं इजीली से, आप बी और जी को चाहे सेम ले लो और चाहे सेम नहीं लो, बट फॉर ऑल क्या होने चाहिए, फॉर ऑल क्या होने चाहिए, फॉर ऑल बी और सी बिलोंग्स टू जी होने चाहिए। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हमेशा। ओके, और मोर ओवर इन दोनों को आपको सेम भी ले सकते हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड बात करेंगे फिर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू हो जाता एंड बी ऑप्शन तो ट्रू है ही है, ठीक है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आप इजीली कह सकते हो। एंड जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू क्यों नहीं हो रहा है, वैसे तो ट्रू था और उसने ओनली इफ लगा दिया, इसी वजह से ये फॉल्स हो गया। अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं थी फॉल्स करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखना आप लोग, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। चलिए, तो आपको यही ऑप्शन करना पड़ेगा। और मोर ओवर यदि इसको इक्वल लोगे तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ओनली वन ऑप्शन आपको मिल रहा है, अदरवाइज ये ऑप्शन हो जाता क्योंकि उनमें ओनली इफ दे रखा है, इसलिए वो ऑप्शन होगा नहीं। चलिए, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई एंड देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। ओनली कम्यूटेटिव जी अबेलियन था, इसी वजह से हो पाया है। यदि अबेलियन के बारे में अभी कुछ नहीं कह पाते, यदि और कोई ग्रुप होता है लाइक 26 वगैरह, तो हम कुछ नहीं कह सकते थे। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके, द क्वेश्चन नंबर 24 इज, आपको 24 नंबर दे रखा है और वो किस तरीके से दे रखा है, n की पावर 5 माइनस 5n³ प्लस 4n और इज डिवाइजिबल बाई, और n की जो वैल्यू लेनी है वो आपको ग्रेटर देन 2 लेनी है, इज डिवाइजिबल। आपको इसको डिवाइड करना है, ये n की किस वैल्यू के लिए डिवाइजिबल होगा। तो आपको सपोज क्या करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, n की ऐसी वैल्यू चूज करनी है और ऑप्शन से डिस्कार्ड होगा। तो मैं ऑप्शन नहीं लिख लेता हूँ, अदरवाइज ये क्रिटिकल भी हो सकता है। चलिए ऑप्शन लिख लेता हूँ, एक मिनट। ए ऑप्शन आपको दे रखा है 80, सी ऑप्शन दे रखा है 100 एंड बी ऑप्शन दे रखा है आपको 120 एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको 125। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 उठा लेता हूँ। 10 देखिए n को सेटिस्फाइड कर रहा है, 10 इज ग्रेटर देन 2, देन 10 की आप जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 5 zeros आ जाएंगी, 10 to the power 5, दैट मीन्स 5 zeros एंड माइनस 5 और 10 to the power q इज 1000 प्लस 40। तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, 1 लाख में से 5000 सब्ट्रैक्ट करोगे 95,040। ठीक है, अब ये नंबर इन तीनों में से जिससे डिवाइड हो जाएगा, आई थिंक एक ही बार में आंसर निकल आया आपका। यदि 100 से देखिए डिवाइड होगा नहीं तो ये तो होगा ही नहीं आंसर।
देखिए आप डिस्कार्ड करना देखिए कैसे करा जाता है, बहुत फास्टली आप कर सकते हैं। 125 से आप कर सकते हैं। यदि 125 से आप काटेंगे यहाँ पे, आप इजीली 25 से कर लो। 25 5 जा 125, 25 3 जा 75, यहाँ से 20, 25 8 जा 200 एंड ये 40 कटेगा नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपको जो डी ऑप्शंस बचे हैं वो क्या, बी एंड सी बचे। तो यहाँ से फटाफट 9 5 0 4 0, यहाँ से 80 आ गया, 0 से 0 गया, 8 से आप काटोगे, 8 8 जा 6, 8 बन जा 8 हो गया, 15 8 बन जा 8, ठीक है, 70 एंड 70 को आप काटना, ठीक है, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8 करेंगे 15 हो गया, 8 बन जा 8, 8 7 15, 7 रिमेनिंग 70 हो गया एंड 8 8 जा 64 देन 7, यहाँ से आप काटेंगे 8 बन जा 8, 15 आया, 8 बन जा 8, 7 आ गया 70, 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64 करेंगे तो 6 रिमेनिंग, 64 कर रहे हैं ना, 70 है 64, तो 8 8 जा 64, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 80 चॉइसेस है हमारे पास। एक बार 120 को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि एक से कट गया तो वही आंसर लगा मत आना। तो 112 से आप दो 12 वाचिंग बात तो बस तेज होगा, 12 7 जा 84, 84 के बाद क्या बच रहा है यहाँ से 11, तो 110, 12 9 जा 108 और यहाँ से क्या 108 बच गया, तो 24, 12 2 जा 24, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो आपको एक और के लिए चेक करना पड़ेगा, फटाफट कर सकते हो आप। अब आप लोग ऐसा करिए 3 ले लीजिए, ठीक है, तो 3 के लिए हो सकता है क्रिटिकल हो जाए, आप 5 के लिए और क्रिटिकल हो सकता है। एंड क्या करिए आप, चलिए 3 ले लीजिए, उससे हाल पता पड़ जाएगा। चलिए तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81 होता है, तो 3 3 जा 9, ठीक है, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा करना है बस, ठीक है। तो 81 3 बन जा 3 या 3 2 जा 82 है, 243 माइनस 5 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 4 3 जा 12, तो ये आपको कैलकुलेशन है 4 3 माइनस 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10 13 प्लस 12, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली एंड दिस इज 13 माइनस 5 विच इज 8, ठीक है, एंड दिस इज 3 3 माइनस 3, दिस इज देखिए 13 माइनस 5 विच इज 8, 23 माइनस 13 विच इज 10 प्लस 12 एंड ये देखिए आप इजीली देख सकते हैं 120 मिल गया, 120 80 डिवाइड होता ही नहीं है, तो दिस इज द ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो बिल्कुल 3 से तो 100% मिल ही गया, तो आप इजीली सा कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हाल तुरंत आप डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शन को। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा डिस्कार्ड पे जाएंगे तो जल्दी कर पाएंगे। यदि आप इसके ऑपरेशन पे गए, यदि n कॉमन लेके आप फैक्टराइज करने पे गए, तो वो भी आई थिंक सिंपल ही है, क्योंकि ये 4 पावर में हो जाएगा। फिर यदि वहाँ से 3 दराचार लग गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी एक रास्ता है जाने का और वो भी सिंपल है, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए कि क्या आपके पास रास्ते हैं। एक आप फैक्टराइज मेथड भी लगा सकते हैं, आई थिंक दराचार लगेगा या नहीं लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, आपके पास चॉइसेस है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, चलते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे, दिस इज नहीं है, ये भी नहीं है, ओके। द क्वेश्चन नंबर 30 इज, तो आपको एक सिग्मा दे रखा है और आपको सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 डिग्री 7 मतलब S7 का एलिमेंट है ये, और ऑर्डर ऑफ सिग्मा बताना है। तो इसका मतलब जो सिग्मा है, सिग्मा इज द एलिमेंट ऑफ S7, ठीक है, ये याद रखना। एंड 3 7 1 2 5 और 4 3 2 1 6, एक बार मिला लेते हैं, 3 7 1 2 5 एंड 4 3 2 1 6, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, इसका मतलब ये साइकिल सही तो नहीं है। तो और इसको मैं ये नहीं कह सकता कि इसका ऑर्डर यहीं से निकाल सकता हूँ, नहीं, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट 2 साइकिल में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको एक साइकिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें एलिमेंट्स मैच नहीं हो, ठीक है। तो कैसे ऑपरेशन लगाइए, तो मैं ऑपरेशन इधर पुट कर रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें देखिए फिर ऐसे जैसे मैं इधर लगा रहा हूँ वैसे ही आप उल्टा कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी आपको ऑपरेट कर दूंगा। देखिए 2 बार करूँगा तो क्वेश्चन का टाइमिंग बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ से मैं करता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 की मैपिंग यहाँ पे क्या है, 6 है,
इसका मतलब 1 का मैपिंग यहाँ पे 6 होगा, तभी तो 6 यहाँ है, तो 1 का मैपिंग 6 और 6 का मैपिंग 6 से सेल्फ है, तो 6 आएगा एंड देन 6। अब 6 की मैपिंग यहाँ पे क्या है, ध्यान से 4, और 4 का यहाँ पे फिर से सेल्फ है, तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब 4 का मैपिंग यहाँ पे क्या है, 3, और 3 का मैपिंग यहाँ पे देखिए, 3 का मैपिंग 7 है, ध्यान समझ रहे हैं। एंड 7 का यहाँ पे क्या है, 7 का 7 है, क्योंकि सेल्फ है, सेल्फ इमेज्ड है, तो सेल्फ का मतलब सेल्फ इमेज्ड, और 7 का यहाँ पे 7 है, सेल्फ है क्योंकि, तो यहाँ पे आएंगे 7 के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आ गया, साइकिल क्लोज, क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट ही मिल गया आपको। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको? ठीक। अब आपको क्या यहाँ पे नहीं लिया, 2 नहीं लिया, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। देन 2 की मैपिंग यहाँ पे क्या है, 1 आ रही है ना, 2 की मैपिंग 1 है और 1 की मैपिंग यहाँ पे 2, तो ये फिर से सेल्फ हो गया क्योंकि 2 की मैपिंग 2 मिल गई। अब 1 हो गया, 2 3 रह गया, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 की मैपिंग यहाँ पे क्या है, 2, और 2 की मैपिंग यहाँ पे है 5, तो ये अभी सेल्फ इमेज नहीं मिला, तो आगे बढ़ेगी साइकिल। एंड देन 5 की यहाँ पे देखो, 5 इज सेल्फ इमेज्ड हियर, एंड यहाँ पे 5 की देखेंगे तो 3 इज सेल्फ इमेज्ड। आगे समझ में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट 2 साइकिल में कॉमन तो नहीं है, बट यहाँ पे था। अब ये एलिमेंट चेंज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का ये एलिमेंट है, इसका मतलब हमारी जो हमने ऑपरेशन लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो सेल्फ इमेज एलिमेंट को हम लोग लेते नहीं है, या फिर आप लेंगे भी तो एलसीएम में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आप ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो ऑर्डर है वो 2 है और इसका 4 है, जितने एलिमेंट होते हैं उस साइकिल का ऑर्डर वही होता है। अब आपको इस सिग्मा का ऑर्डर देखना है, तो क्या करोगे आप, सभी जो साइकिल आपको दे रखी है उनका एलसीएम ले लो, उस सिग्मा का ऑर्डर आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 4 1 2। ठीक है, तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 4। ओके, तो आप इजीली से इस चीज को कर सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो, तो यू आर फ्री फॉर दिस, एंड द आंसर इज 4। तो हम लोग चेक कर लेते हैं विच ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखते हैं कौन सा है। ओके, द 35 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने से, फिर पता नहीं कैसा है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, P इज अ प्राइम, P भी ए प्राइम, देन लेट G भी ए नॉन अवेलियन P ग्रुप। ओके, मैं P ग्रुप ले लूंगा, तो नॉन अवेलियन P ग्रुप आप जानते ही हो, एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ M आपको ये दे रखा है। ओके, चलिए, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ZG को ZP की पावर M, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको ये बताना है कि इस वैल्यू को, मतलब ये जो ऊपर वाली न्यूमरेटर है, इस वैल्यू को P की पावर M के लिए, मतलब M की किस लीस्ट वैल्यू के लिए ये इसको डिवाइड कर देगा। M की कितना, मतलब M कितना हो सकता है जब तक ये इससे डिवाइड कर लेगा, ये मैं अभी देख लेता हूँ। M इज द लीस्ट। ओके, तो ये चीज आप समझ रहे हैं। तो M की वैल्यू लीस्ट के लिए आप इसे कितना डिवाइड कर सकते हो, तो ध्यान से सबसे पहले हम Z ऑफ G निकाल लें। तो फटाफट देखिए, पहले उसमें 2 कंडीशन और दे रखा है आगे, उससे भी ध्यान रखना। P ग्रुप तो बहुत तरीके के होते हैं, P होता है, P स्क्वायर होता है, तो इसमें जो कंडीशन लगा रखी है वो नॉन अवेलियन के लिए लगा रखी है, तो ये ध्यान रखना। और आप जानते हैं, यदि मैं ऑर्डर ऑफ G को P ले लूँ, P स्क्वायर ले लूँ और PQ ले लूँ, लेता हुआ आऊँ, तो आप जानते हो एवरी, यदि P है और P इज प्राइम तो साइक्लिक, ये एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये अवेलियन नहीं, अवेलियन है तो ये नॉन अवेलियन के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि साइक्लिक है तो अवेलियन 100%, और आपको अभी बताया था कि P स्क्वायर ग्रुप इज ऑलवेज अवेलियन, तो ये भी नहीं ले सकते। तो आपके जो चॉइसेस स्टार्ट होती है वो PQ से होती है, ठीक है। और आप जानते भी हो इन जनरल के PQ जो होता है वो नॉन अवेलियन होता है। तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू PQ, और Z ऑफ G इसके लिए बहुत फेमस है, इज इक्वल टू P। ओके, तो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ ZG विच इज इक्वल टू P स्क्वायर, क्योंकि PQ में आप P का डिवाइड लगाओगे तो P स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप P की पावर M का कितने का डिवाइड लगाओ ये कट कर जाए, ठीक है ना, फॉर लीस्ट, तो M बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है, तभी ये पूरा डिवाइड करेगा ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं, M बराबर आपको 2 चाहिए तभी ये इसको पूरा डिवाइड करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। यदि M बराबर 1 पुट करोगे तो ये हमेशा P बच जाएगा, बट ये क्या कर रहा है, डिवाइड करना चाहिए पूरा डिवाइड तभी करेगा जब M बराबर आप 2 लोगे। तो आंसर देख लेते हैं 2 ऑप्शन में है या नहीं है।
तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। ओके, तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन। हमें ये तो बहुत सरल क्वेश्चन लग रहा है और ये मैं आपको करा भी चुका हूँ। चलिए, तो यूलर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 720 की। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ मैं। तो चलिए, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करिएगा। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 36, 2 इंटू 36 इंटू 10, और 10 को फिर से कर लो 2 इंटू 5, और 36 क्या होता है 2 जा 4, 4 से आप कर लो 9 4 जा। ओके, और 2 4 कर लिया तो मैंने ये 3 कर लिया, तो 9 8 जा 72। ओके, और यहाँ पे हम 3 स्क्वायर, ये 2 हटा रहे हैं तो ये 4 कर लो। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत जल्दी मैंने इरेज करके कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक अब ये चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियरली हो गई। देखिए 9 8 2 जा 16, 16 9 जा, यदि आप करना चाहें, या फिर देखिए यहाँ से 2 था वो 5 2 जा 10, तो ये 10 ही रहा, और 9 8 जा 72 होता है तो वो 72 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ यही है वो चीज़ यही है। तो अब आप इजीली से लगा सकते हैं 2 इज़ ए प्राइम, 3 इज़ ए प्राइम एंड 5 इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यूलर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो 2 to the power 4, 3 to the power 2 and 5 is also 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 5। सभी को सॉल्व करिए। 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5 into 1 by 2, 2 by 3 and 4 by 5, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा कि कैसे आ रहा है। एंड दिस 2 कट्स, ये 4 है तो इसको कट कर रहा है 2 to the power 3 टाइम्स, एंड दिस 3 कट्स this power, and this 5 cuts 5. Okay, the remaining is 2 to the power 3 is equal to 8, and this 3 is remains, and this 2 is remains, and this 4 is remains. The multiplication of these numbers is the answer. So 4 2 is 8 and 8 8 is 64, which is multiplied by 3, 3 4 is 12, carry 1, 3 6 is 18, 1 19. The 192 is your answer. Then we match the answer. ओके, तो सी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। ओके फ्रेंड्स, द लास्ट क्वेश्चन विच इज 49 नंबर क्वेश्चन। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। यदि आपको थ्योरम्स पता है तो तुरंत इसको आप कर जाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो दो ही चीज़ें हैं, या तो कर जाएंगे या फिर फंस जाएंगे। और माइनस मार्किंग होती है तो बहुत ध्यान से करके आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको कोसाइन ग्रुप का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको कर जाएंगे 100%। देखिए, जो क्वेश्चन है वो बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। या बहुत बच्चे क्या करते हैं, फॉल्स पूछा गया है। इसमें आप जब पढ़ेंगे विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, और आप ट्रू पे मत जाइए, फॉल्स पे। इसका मतलब इसमें जो स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंगल करेक्ट है तो 3 स्टेटमेंट आपको ट्रू छाटने हैं, तब आपको फॉल्स मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। और फिर देखिए, सबसे पहले मैं कोसेंट ग्रुप के बारे में कुछ लिखता हूँ, तो वो आप लिख लीजिए। देखिए, जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये आप याद कर लो तो बढ़िया होगा। एवरी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है, एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप अबेलियन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट जो देख लेता हूँ, और कोई स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी तो। ओके, इसमें लगता है पूरा कोसेंट ग्रुप का पूरे स्टेटमेंट्स ही भर डाले हैं,
ठीक है, तो 3 तो इसी से डिस्कार्ड हो जाएंगे यदि आपको पता है तो लास्ट बचा हुआ ऑप्शन 100% फॉल्स होगा। तो ये चीज़ तो आई थिंक एक क्वेश्चन यदि आपने पढ़ रखा है तो 100% आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ कि कुछ है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जो है, यदि G/ZG इज साइक्लिक, मतलब कोसाइन ग्रुप ऑफ G/ZG इज साइक्लिक, then this implies that this is not if and only if condition, this implies not an if and only if, मतलब ये जो है ये false होगी, याद रखना। ओनली इस साइड का स्टेटमेंट है G/ZG इट्स साइक्लिक, देन दिस 100% के G इज अबेलियन। अब ये 3 जो स्टेटमेंट है ये कोसाइन ग्रुप यदि आपने पढ़ रखा है तो ये आपको इजीली से पता होंगे। अब ये 3 स्टेटमेंट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन में रह ही कुछ नहीं गया। देखिए, यदि आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो एवरी कोसाइन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, दिस स्टेटमेंट इज इन जनरल ट्रू। एंड सेकंड को भी छोड़ते हैं, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। एवरी कोसाइन ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, द सेकंड ऑप्शन इज इन जनरल ट्रू बाय दिस स्टेटमेंट। एंड द थर्ड ऑप्शन तो हो ही गया, ट्रू है। एंड डी ऑप्शन, इफ जी इज अ ग्रुप एंड जेड ऑफ जी इट्स सेंटर सच दैट द कोसाइन ग्रुप G/ZG इज साइक्लिक, देन G इज अबेलियन। बिल्कुल सही है, G/ZG इज साइक्लिक, देन G इज अबेलियन। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल डिट्टो इन जनरल स्टेटमेंट है। यदि आपको याद है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए, यदि आपको स्टेटमेंट याद नहीं है और आपको होमोमॉर्फिज्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो डायरेक्टली आइए आप सेकंड ऑप्शन पे, वही आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो यदि आपको ये याद नहीं है तो सेकंड ऑप्शन पे थोड़ा सा अपना व्यू रखते हैं इसलिए। और जो बच्चे ये सब जानते हैं तो उनके लिए बिल्कुल बच्चों वाला था, बट होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा इसमें, जो सेकंड ऑप्शन है यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है। चलिए, तो बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। आपसे ये कह रहा है कि एफ ऑफ, आपको जी और एच दो ग्रुप दे रखे हैं और जो एफ फंक्शन एक डिफाइन है, मैपिंग दे रखी है जी टू एच से। ठीक है, और एक किस तरीके से डिफाइन हुआ, ये कह रहा है जो एफ है ये होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म है, देन एफ इंक्लूड्स एन आइसोमॉर्फिज्म। देखिए, आप जानते हैं ये इसने कर रखा है, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, इसे हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं ना। ठीक है, जी डिवाइड्स कर्नल ऑफ एफ, क्या ये आइसोमॉर्फिक होता है एच के, कि आइसोमॉर्फिक होता है एफ ऑफ एच के, सॉरी एफ ऑफ जी की। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, वो ये कह रहा है क्या ये एच के होता है, उसका कहना है ये सही है। अब आप बताइए, ये दो ऑप्शन जो लिखे हैं वे बिल्कुल सही हैं, मतलब एफ ऑफ जी ही, तो आप कहोगे एफ ऑफ जी ही तो एच है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे आपको समझाऊं कि ये सही है, तो आप वो ये कह रहा है कि जो जी अपॉन कर्नल ऑफ है ये आइसोमॉर्फिक है एच की, क्या ये सही स्टेटमेंट है। और मेरा कहना है कि ये एफ ऑफ जी के सिमिलर होता है, एच के नहीं। अब इसको हम कैसे करें कि एफ ऑफ जी, आप कहोगे कि एफ ऑफ जी ही तो एच है, कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एफ ऑफ जी का मतलब होता है जब रेंज सेट, क्या रेंज हमेशा एच के इक्वल आती है, क्या रेंज हमेशा एच के इक्वल आती है, ये जब आती है जब ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये जब आती है जब ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बनाता है। वन वन से कोई मतलब नहीं, वन वन से तो चल कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू में हमेशा ये जो एफ ऑफ जी होगा, मतलब रेंज होगा, वो कोडोमेन को इक्वल हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये तो नहीं दिया गया कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, समझ रहे हैं ना आप बात को, ये यहाँ पे नहीं दिया गया कि ये ऑन टू है, तो हम नहीं कह सकते कि एफ ऑफ जी है जो एच के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये एच के हो भी सकता है और नहीं भी, तो हम वो यूज करेंगे जो हमें स्टेटमेंट फॉल्स दे दे। तो इसका मतलब ये एच के हमेशा नहीं होता है, जब ऑन टू होगा तभी ये होगा। ऑन टू नहीं दिया गया, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगी, इसलिए नहीं दिया, वरना होती तो देता। तो इसका मतलब ये एच के नहीं होगा, एफ ऑफ जी के होता है।